नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री ही समझते हैं, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आतिशी अब मुख्यमंत्री हैं। आतिशी डोरमैट मुख्यमंत्री हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूं। सरजी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते वो बुराड़ी विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने महिलाओं से कहा कि 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने जिस योजना का ऐलान 2024-25 के बजट सत्र में किया था, वो दिल्ली की महिलाओं को मिलने लगेगा और इसका रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने जो बात कही है, दिल्ली के वित्त सचिव ने जो बात कही है, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने की कगार पर खड़े हो गए हैं। किस तरह से इन्होंने तय कर लिया है कि मैं सरकार में आ जाऊं, मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं फिर से शीश महल में रहने लगूं, मैं वापस से वो कमोड जो चोरी करके ले गया था उसको शीश महल में लगाऊं, मैं फिर से शराब घोटाले के बाद अब तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बनूं तो कोई और घोटाला करूं। ये सब वो सोच रहे हैं और इसके लिए वो फ्री की योजनाओं का ऐलान लगातार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की 7वीं रेवड़ी, जिन फ्रीबीज के चक्कर में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की जनता उन्हें बार बार वोट देती है, वो 7वीं रेवड़ी दिल्ली को बर्बाद कर देगी, दिल्ली को तबाह कर देगी। लेकिन सरजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है वो 7वीं रेवड़ी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ और सिर्फ फ्री की राजनीति बची है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिसके जरिए वो दिल्ली में सरकार को अपनी वापस ला सके, फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली वाले एक बार फिर इस फ्री के झांसे में फंसेंगे और दिल्ली को बर्बाद करने के कगार पर जो अरविंद केजरीवाल ने पहुंचा दिया, उन्हें फिर से एक बार सरकार में लेकर आएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। साथ ही आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर कंटेंट पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसे शेयर कीजिए। दरअसल बजट सत्र में 2024-25 के बजट सत्र में दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो दिल्ली की महिलाओं के लिए जो 18 साल से ऊपर की हैं, मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि योजना की किश्त जारी करेंगे। उस योजना की उन्होंने घोषणा की थी, जिसके लिए यह कहा गया कि 2000 करोड़ का बजट भी रख दिया गया है। लेकिन अब जब इस पर एक मसौदा तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय को कहा गया, तो क्या हुआ? बुराड़ी विधानसभा में प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बात के बाद जब इसका पूरा का पूरा खाका खींचा गया, प्रस्ताव बनाया गया, तो वित्त विभाग ने कह दिया कि बजट जो 2025-26 का दिल्ली का बजट है वो घाटे में चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली का राजस्व घाटे के कगार पर खड़ी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैबिनेट ने अभी तक इस मामले में, और किस तरह से अरविंद केजरीवाल फर्जी खेल खेल रहे हैं, ये योजना वित्त विभाग के इस ऑब्जेक्शन के अलावा भी अभी भी ये योजना लागू नहीं हो पाएगी। इसकी वजह क्या है? कैबिनेट ने अभी इस मामले को लेकर निर्णय ही नहीं किया, और जब तक कैबिनेट से पास नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार की योजना लागू नहीं हो सकती। हालांकि अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि अभी अक्टूबर नवंबर में महिलाओं को यह पैसा मिलना शुरू हो जाए। ये क्यों अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे? ताकि जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें उन्हें वोट मिल सके। ये एक तरह से ब्राइबरी है, एक तरह से घूस है कि आप लोगों को वोट के बदले पैसे दे रहे हैं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ही सही, क्योंकि आपको लगता है कि आपने कोई काम तो किया नहीं। आपको पता है आपने दिल्ली में कोई सुधार नहीं किया, आपको पता है आपने दिल्ली की हवा जहरीली है उसके लिए कोई काम नहीं किया पिछले 10 साल में। आपको पता है यमुना की सफाई के लिए आपने कोई काम नहीं किया। आपने काम किया तो सिर्फ शीश महल बनाया है, आपने काम किया तो सिर्फ शीश महल में लाखों का कमोड लगवाया है, टोटो कमोड लगवाया जिसे लेकर आप भाग गए। आपने काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपने दिल्ली में शराब घोटाला किया, जिसमें आप भी जमानत पर बाहर हैं, और आपके तमाम सिपे सालार जो मंत्री थे आपकी सरकार में वो बाहर हैं, इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। सरजी के सारे दाएं बाएं हाथ सब। तो ये स्थिति है इनकी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अब क्या कहा है जो वित्त विभाग है, उसने कहा है कि 4,560 करोड़ के घाटे में चला जाएगा 2025-26 का दिल्ली सरकार का बजट।
अगर सरकार इस योजना को लागू करती है। अभी जो सब्सिडी दे रही है सरकार, वो किन किन योजनाओं पर दे रही है? वो दे रही है जो पानी बिजली की बात करते हैं, जो बिजली पर सब्सिडी दे रही सरकार वो है 3600 करोड़ की, जो पानी पर दे रही है वो 500 करोड़ की, जो महिलाओं को कह रही फ्री ट्रैवल के लिए वो 440 करोड़ की, और दिल्ली जल बोर्ड को सपोर्ट देने के लिए सोचिए इन्होंने हर चीज को घाटे में। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी दिल्ली में तो दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में था, प्रॉफिट में, और अब दिल्ली जल बोर्ड क्या है, घाटे में चला गया है। तो उसको मदद देने के लिए 2700 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं ताकि वो जो घाटा है उसको पूरा किया जा सके। और जो एड दी गई है डीटीसी को वो भी 2985 करोड़ की। ये क्यों देना पड़ा? क्योंकि ये सब कुछ घाटे में चल रहा है। जो मुनाफे में था दिल्ली वो घाटे में चला गया। इसीलिए आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली राजस्व के घाटे की कगार पर है। और अब अरविंद केजरीवाल इस तरह से फ्री की योजनाएं देकर दिल्ली को एकदम गर्त में डुबोना चाहते हैं। फ्री की राजनीति का नतीजा आपने देखा है हिमाचल प्रदेश में क्या है। सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, और यही स्थिति अब दिल्ली में भी होने वाली है अगर अरविंद केजरीवाल अपनी इस फ्री की राजनीति के बदले लोगों का वोट खरीदते रहे। अरविंद केजरीवाल दरअसल इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनकी सरकार बिल्कुल वापस नहीं आ पाएगी, और ये तस्वीर उनको साफ साफ दिख रही, क्योंकि वो जहां भी जा रहे हैं वहां उनको देखकर जनता नारेबाजी करती है। नारेबाजी प्यार में जिंदाबाद नहीं, विरोध में नारेबाजी करती है। चोर चोर के नारे लगाती है, चोर आ गया कहती है, स्कैमर आ गया कहती है। तो अरविंद केजरीवाल अपनी दशा देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है शायद वो कुछ और फ्री में दें तो दिल्ली की जनता उन्हें वोट दे दे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा। उसको लेकर सरजी इतने डरे हैं, इतने डरे हैं कि उनको लग रहा है कि दिल्ली भाड़ में जाए, दिल्ली का कुछ भी हो मुझे वोट मिल जाए। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।